इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हिंदी मैसेज आता है तो उसको आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे और इंग्लिश मैसेज अगर आता है तो उसकी हिंदी आप कैसे पढ़ पाएंगे। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। जैसे लिखा हुआ आए, इसको कैसे पढ़ेंगे, हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो आय को कैसे लिखेंगे, ए लिख दिया और आई, ए आई से होता है आय, क्या हो गया आय। अब बाबू कैसे लिखेंगे, ब से हो गया बी और ए आया हुआ है और ये आ की मात्रा लगी हुई है तो इसके लिए हम ए लगा देंगे तो क्या हो गया बा। फिर ब लिखा हुआ है तो फिर ब लिख देंगे और ये ऊ की मात्रा आई हुई है तो इसके लिए हम यू लगा देंगे तो क्या हो गया बाबू। अब टी यू एम कैसे लिखेंगे इसको, आइए देखते हैं। तो टी तो के लिए हम टी का इस्तेमाल करते हैं तो टी लिख देते हैं और ये छोटा ऊ की मात्रा है तो इसके लिए हम यू का इस्तेमाल करते हैं तो यू लिख दिया हमने। और मौ के लिए हम एम का इस्तेमाल करते हैं तो एम लिख दिया तो क्या हो गया तुम। रूठे को कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो आर से हो गया र और ये ऊ लगा हुआ है तो इसके लिए हमने यू लगा दिया। और ठ की इंग्लिश होती है टी एच, क्या होती है टी एच। और ए के लिए हम क्या लगाते हैं, ये ए की मात्रा लगी हुई है तो इसके लिए हम ई लगा देते हैं तो क्या हो गया रूठे। अब ये लिखा हुआ क्यों कैसे लिखेंगे, ये क की इंग्लिश क्या होती है, क की इंग्लिश होती है के होती है और य की इंग्लिश क्या होती है वाई होती है। और ये ओ लगा हुआ है, ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे ओ लिख देंगे तो ये ओ की मात्रा हो गई। और यहाँ बिंदी लगा हुआ है, इसका मतलब क्यों लिख कह रहा है तो इस बिंदी के लिए हम एन लिख देंगे तो क्या हो गया क्यों। हो कैसे लिखेंगे, तो एच, ह की इंग्लिश क्या होती है, ह की इंग्लिश होती है एच और ये ओ है तो ओ की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं ओ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हो। अरे कैसे लिखेंगे, तो ओ की इंग्लिश होती है ए और र की इंग्लिश होती है आर और ए की मात्रा के लिए ई लगाते हैं हम तो क्या हो गया अरे। अब ये क्या कैसे लिखेंगे, तो क की इंग्लिश क्या होती है के होती है और य की इंग्लिश क्या होती है वाई होती है और आ की इंग्लिश क्या होती है ए होती है तो क्या हो गया। अब हुआ कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो ह के लिए क्या लिखेंगे एच लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे यू लिख दिए और अ लिखा हुआ है तो ए लिख दिए। तो ए मतलब क्या होता है, ए मतलब अ भी होता है और ए मतलब आ भी होता है तो डबल ए लिखने की जरूरत नहीं है, ये क्या हो गया हुआ। अब दुखी कैसे लिखेंगे, द की इंग्लिश क्या होती है डी होती है और छोटा ऊ की मात्रा लगी हुई है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे यू लगा देंगे तो ये क्या दू हो गया। और ख के लिए क्या होता है के एस से क्या होता है ख हो गया। और फिर ई की मात्रा के लिए हम क्या लगाएंगे आई लगा देंगे तो ये बड़ी की मात्रा लगी। आई का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है, कहीं हम छोटी के रूप में लगाते हैं कहीं बड़ी के रूप में लगाते हैं तो यहाँ पे हमने बड़ी के लिए आई का इस्तेमाल किया है तो क्या हो गया दुखी। अब हो कैसे लिखेंगे, तो ह की इंग्लिश क्या होती है एच होती है और ओ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं हम ओ लिख देते हैं तो क्या हो गया हो। अब मैंने कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो मौ की इंग्लिश क्या होती है एम होती है और आय की मात्रा के लिए क्या होता है ए आई से क्या होती है आय की मात्रा हो गई। और नौ की इंग्लिश क्या होती है एन हो गई और फिर ए की इंग्लिश क्या होती है ई होती है तो क्या हो गया मैंने। अब ऐसा कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। ए आई से क्या हो गया आय हो गया और स की इंग्लिश क्या होती है एस हो गई और आ के लिए हम क्या करेंगे लास्ट में ये लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ऐसा। ऊपर मैंने क्या बताया है तो क्या यहाँ लिख देते हैं के वाई ए से क्या होता है क्या। अब कर कैसे लिखेंगे, क के लिए क्या लिख दिया हमने के लिख दिया और इस पर कोई मात्रा नहीं लगी हुई है इसीलिए हम ए लगा देंगे तो ये बीच में भी आ सकता है लेकिन किनारे कभी नहीं आ सकता तो हमने क्या किया ए लगा दिया तो क्या हो गया क हो गया। और र के लिए क्या लिख दिया हमने आर लिख दिया तो क्या हो गया कर। अब दिया कैसे लिखेंगे, तो द की इंग्लिश क्या होती है डी होती है और छोटी के लिए आई होती है तो क्या हो गया ये डी हो गया ये दी हो गया। और य के लिए क्या होती है वाई होती है और आ के लिए क्या होता है ए होता है तो क्या हो जाएगा दिया। अब बस कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो बस लिखने के लिए बी से क्या होता है ब होता है तो ब की इंग्लिश क्या लिख दिया बी और इस पर कोई मात्रा लगी नहीं हुई इसलिए हम लगा देंगे
तो क्या हो गया, ये हो गया बॉ। और स के लिए क्या होगा, एस हो जाएगा, तो क्या हो गया, बस। अब ये जल्दी कैसे लिखा जाएगा आइए देखते हैं। तो ज की इंग्लिश क्या होती है, जे होती है, और इस पर भी कोई मात्रा नहीं लगी हुई है इसलिए ए हम लगा देंगे, तो क्या हो गया, ये ज हो गया। और ल के लिए क्या होता है, एल होता है, एल से ल हो गया। और द के लिए क्या करेंगे, डी लिख देंगे तो ये द हो गया। और ई की मात्रा के लिए आई लिख देंगे तो क्या हो गया, जल्दी। से कैसे लिखेंगे, तो एस से होता है स, और ए की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, ई लगा देते हैं, तो क्या हो गया, से। अब नहा कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो न के लिए क्या लिखते हैं, एन लिख देंगे, इस पर भी कोई मात्रा नहीं लगी हो इसलिए ए का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या हो गया, न हो गया। और ह के लिए क्या करेंगे, एच लिख देंगे तो ये ह हो गया। और आ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, लास्ट में आया हुआ है तो हम ए लगा देंगे, तो क्या हो गया, नहा। अब लो कैसे लिखेंगे, तो ल के लिए हम क्या लिखते हैं, ल के लिए लिखते हैं एल, और ओ की मात्रा, तो ओ के लिए हम क्या लगाएंगे, ओ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लो। अब तब कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो के लिए क्या लिखते हैं, टी से क्या होता है, तो होता है, इस पर भी कोई मात्रा नहीं लगी हो इसलिए ए लिख देंगे हम। और बॉ की इंग्लिश क्या होती है, बी होती है, तो क्या हो गया, तब। तक लिखने के लिए क्या करना है कि तो की इंग्लिश लिखनी है, तो की इंग्लिश क्या होती है, टी होती है, इस पर भी कोई मात्रा नहीं लगी हुई इसलिए ए लिख देंगे। और क के लिए क्या होता है, के होता है, तो क्या हो गया, तक। मैं कैसे लिखा जाएगा, तो पहले एम लिख लेते हैं। और आई की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, ए आई से आई की मात्रा हो गई, तो क्या हो गया, मैं हो गया। और ये बिंदी के लिए क्या करते हैं, एन लगा देंगे, तो क्या हो गया, मैं। अब नाश्ता कैसे लिखेंगे, तो नौ की इंग्लिश क्या होती है, एन होती है। और आ की इंग्लिश क्या होती है, ए होती है, तो क्या हो गया, ना हो गया। और श के लिए क्या होता है, एस एच से क्या हो गया, श हो गया। और ता के लिए क्या करेंगे, टी से त हो गया, और आ की मात्रा के लिए ए हो गया, तो ये क्या हो गया, नाश्ता। अब ये तैयार कैसे लिखेंगे, तो की इंग्लिश क्या होती है, टी होती है। और आय के लिए क्या करेंगे, ए आई लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, तय हो गया। और य की इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है। और आ की मात्रा लगी हुई तो ए लगा देंगे, तो क्या हो गया, या हो गया। और र के लिए क्या लिखेंगे, आर से र होता है, तो क्या हो गया, तैयार। अब करती कैसे लिखेंगे, तो की से क्या हो गया, क हो गया। लेकिन यहाँ अ छुपा हुआ है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, मात्रा तो है नहीं, ये क हो गया क। और र के लिए क्या लिखेंगे, आर लिख देंगे, तो ये क्या हो गया, कर हो गया, क्या हो गया, कर। और अब तो की इंग्लिश क्या होती है, टी होती है। और आई मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ई की मात्रा के लिए आई लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, करती। अब हूँ कैसे लिखेंगे, तो ह की इंग्लिश क्या होती है, एच होती है। और बड़ा ऊ लगा हुआ है तो डबल ओ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हु हो गया। और ये बिंदी के लिए क्या करेंगे, एन लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हूँ। अपनी कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो अ की इंग्लिश क्या होती है, ए होती है। और प की इंग्लिश क्या होती है, पी होती है। न की इंग्लिश क्या होती है, एन होती है। और ई की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं हम, छोटी ई हो या बड़ी ई, दोनों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई का हमने लिख दिया, तो क्या हो गया, बड़ी की मात्रा हो गई, तो क्या हो गया, अपनी। अब प्यारी कैसे लिखेंगे, प के लिए क्या होता है, पी होता है। य के लिए क्या होगा, य के लिए वाई होता है। और आ की मात्रा लगी है तो ए लगा देंगे। और र के लिए क्या होता है, आर होता है। और ई की मात्रा के लिए क्या होता है, आई होता है, तो क्या हो गया, प्यारी। अब सूरत कैसे लिखेंगे, तो स की इंग्लिश क्या होती है, एस होती है। और बड़ा ऊ के लिए क्या करेंगे, हम यू लिख देंगे, क्योंकि दोनों इसका इस्तेमाल होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और र के लिए क्या करेंगे, आर लिख देंगे, इसमें मात्रा है नहीं इसलिए ए इसमें जोड़ देंगे। और तो के लिए क्या करेंगे, टी लिख देंगे, तो क्या हो गया, सूरत। अब ठीक कैसे लिखेंगे, ठ की इंग्लिश क्या होती है, टी एस से होता है ठ। और बड़ी के लिए क्या होता है, डबल ई की मात्रा लगा दिए, ए भी लिखा जाता है, तो क्या हो गया, ठी हो गया। और क की इंग्लिश क्या होती है, के होता है, तो क्या हो गया, ठीक। कर के लिए क्या होगा, तो मैंने बताया कि क के लिए के। और यहाँ मात्रा नहीं है इसलिए ए लिख देंगे। और र के लिए क्या होगा, आर, तो क्या हो गया, कर। लो के लिए क्या होगा, एल हो गया ल। और ये ओ की मात्रा के लिए ओ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, लो। अब शाम कैसे लिखेंगे,
तो बड़ा श कैसे लिखा जाता है, एस एस से होता है बड़ा श, और आ की मात्रा लगी हुई तो ए लिख देंगे तो क्या हो गया, ये शाह हो गया। और म की अंग्रेजी एम हो गई तो क्या हो गया, शाम। अब मे कैसे लिखेंगे, तो मे के लिए एम लिख दिया, ई आई से भी ए की मात्रा होती है तो क्या हो जाएगा, ये ई आई लगा दिया तो ए मे हो गया। और ये बिंदी के लिए क्या हमने किया, एन लिख दिया तो क्या हो गया, मे। अब मार्केटिंग कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो एम से हो गया माँ, और ए से आ की मात्रा तो ये क्या माँ हो गया, और र के लिए आर हो गया, और के लिए के ई टी तो ये क्या क्या होगा, मार्केट हो गया। और आई एन जी जोड़ देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये इंग्लिश वर्ड क्या हो गया, मार्केटिंग। क्या हो गया, मार्केटिंग। भी कैसे लिखेंगे, तो भ के लिए क्या लिखते हैं, बी एस से होता है भ, और ई की मात्रा के लिए आई लिख दिया तो क्या हो गया, भी। करनी कैसे लिखेंगे, तो क के लिए क्या लिखेंगे, के लिख देंगे, और इसको कोई मात्रा नहीं लगी इसलिए ए जोड़ देंगे। और र के लिए आर लिख देंगे, न के लिए एन लिख देंगे, और ई की मात्रा के लिए आई लगा देंगे तो क्या हो गया, करनी। है कैसे लिखेंगे, तो एच हो गया ह, और आई की मात्रा के लिए क्या करते हैं हम, ए आई लिख देते हैं तो क्या हो गया, है। अब चिंकी कैसे लिखेंगे, तो च लिखने के लिए क्या करते हैं हम, सी एस से हो गया च, और ई की मात्रा के लिए क्या करते हैं, आई लिख दिया तो क्या हो गया, ची हो गया। और बिंदी के लिए क्या किया, एन लिख दिया, और क के लिए क्या किया, के लिख दिया, और फिर ई की मात्रा के लिए क्या किया, आई लिख दिया तो क्या हो गया, चिंकी। अब की कैसे लिखेंगे, तो के से हो गया क, और ये बड़ी की मात्रा आई हुई है तो आई लिख दिया तो क्या हो गया, की। अब नई कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो नौ के लिए क्या हो गया, एन हो गया, और इसमें कोई मात्रा नहीं लगी है इसलिए ए लिख देंगे तो क्या हो गया, नौ हो गया। और ई के लिए सीधे सीधे क्या करेंगे, आई लिख देंगे। क्या करेंगे, आई। आई से क्या होता है, छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है तो क्या हो गया, ये नई। अब ड्रेस कैसे लिखेंगे, ये इंग्लिश है तो डी आर ई डबल एस, ड्रेस माने क्या होता है, कपड़ा होता है तो ये हो गया ड्रेस। लेनी कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो लॉ की इंग्लिश क्या होती है, एल होती है, और ए की मात्रा लगी हुई है तो ए की मात्रा के लिए हम क्या करते हैं, ई लिख देते हैं। और नौ की इंग्लिश क्या होती है, एन होती है। अब फिर ई की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है तो क्या हो गया, लेनी। है ऊपर मैंने आपको बताया कि एच ए आई लिख दीजिएगा तो है हो जाएगा। अब कल कैसे लिखेंगे, तो के से हो गया क, और इसे मात्रा नहीं लगी इसलिए ए लगा देंगे हम, और लॉ के लिए क्या करेंगे, एल लिख देंगे, कल हो गया। सोनू कैसे लिखेंगे, तो सौ की इंग्लिश क्या होती है, एस होती है, और ओ की मात्रा लगी तो ओ लिख देंगे तो क्या हो गया, ये सो हो गया। और एन से क्या होगा, नौ हो गया, और ऊ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, यू लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, सोनू। अब के कैसे लिखेंगे, का, तो के से क होता है तो क की अंग्रेजी के हो गई, और आ की मात्रा लगी हुई है तो ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, का। अब बर्थडे लिखा हुआ है तो बर्थ कैसा होता है, बी आई आर टी एच, और डी ए वाई, ये होता है बर्थडे, मतलब क्या होता है, जन्म दिन, जन्म दिन। है कैसे लिखेंगे, एच लिख दिया ह, और आई के लिए ए आई लिख दिया तो क्या हो गया, है। अब उसके कैसे लिखेंगे, तो ऊ की इंग्लिश क्या होती है, यू होती है, और सौ की इंग्लिश क्या होती है, एस होती है, और इसमें अ छुपा हुआ है, मात्रा नहीं लगी हो तो ए लगा देंगे। और क की इंग्लिश क्या होती है, क की इंग्लिश के होती है, और ए की मात्रा के लिए क्या करेंगे, ई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके। अब लिए कैसे लिखेंगे, तो ल की इंग्लिश क्या होती है, एल होती है, और छोटी ई की मात्रा है तो क्या करेंगे, आई लगा देंगे तो क्या हो गया, ली हो गया। और ए है तो लिए चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो य के लिए क्या करेंगे, वाई लिख देंगे, और ए की मात्रा के लिए ई लिख देंगे तो यह हो गया, लिए। एक कैसे लिखेंगे, तो ए से ई से ए भी होता है तो ये ई से क्या हो गया, ए हो गया, बताया ना, ई से ए की मात्रा होती है तो ए की मात्रा लिखो चाहे ए लिखो, तो यहाँ क्या किया हमने, ई लिख दिया। और क की इंग्लिश क्या होती है, के होती है तो क्या होगा, एक। सुंदर कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सुंदर लिखने के लिए एस से क्या हो गया, स हो गया, और ऊ की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे तो ये क्या हो गया, सु। और एन के सुन बिंदी के लिए क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे तो क्या हो गया, ये सुन हो गया। और
द की इंग्लिश डी होती है, इसमें कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लिख देंगे। और लास्ट में र आया है, लास्ट में कोई मात्रा हम नहीं लगाते हैं तो ये र लिख देंगे तो क्या हो गया सुंदर। अब सा कैसे लिखेंगे, तो सौ की इंग्लिश क्या होती है, एस होती है। और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सा। गिफ्ट, गिफ्ट की इंग्लिश क्या होती है, गिफ्ट माने होता है उपहार, GIFT। गिफ्ट मतलब क्या होता है, उपहार। क्या लिखा हुआ है, लेना। कैसे लिखेंगे इसको, तो लॉ के लिए हम क्या करते हैं, एल लिख लेते हैं। ई की मात्रा के लिए क्या करेंगे, ई लिख देंगे, क्या हो गया ले हो गया। और न के लिए क्या हो गया, एन हो गया। और आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लेना। और है कैसे लिखेंगे, तो ह के लिए क्या लिखेंगे, एच लिख दिया। आई की मात्रा कैसे होती है, ए आई से क्या होती है, आई की मात्रा हो गई तो है। अभी कैसे लिखेंगे, तो ए से हो गया अ, और भ की इंग्लिश क्या होती है, BH होती है, तो ये हो गया भ। और ई की मात्रा के लिए आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अभी। अब पगार कैसे लिखेंगे, तो प की इंग्लिश क्या होगी, पी होगी, इसमें कोई मात्रा है नहीं इसलिए ए जोड़ देंगे तो क्या हो गया प हो गया। अब ग की इंग्लिश जी हो गई, और आ की मात्रा लगी हुई तो ए लगा देंगे तो क्या हो गया पगा हो गया। और र के लिए आर लिख देंगे तो क्या हो गया पगार। आई कैसे लिखेंगे, तो ए से जो है अ भी होता है और आ भी होता है, लेकिन कहीं कहीं आ के लिए हम डबल ए लिख देते हैं तो एक ए हो गया और एक ये हो गया तो क्या हो गया ये आ हो गया। और ई के लिए क्या करेंगे, आई लिख देंगे, तो आई मीन्स क्या होता है, छोटी भी होता है और बड़ी भी होता है तो क्या हो जाएगा आई। नहीं कैसे लिखेंगे, तो नौ की इंग्लिश क्या होती है, एन होती है, इसमें कोई मात्रा है नहीं इसलिए ए लगा देंगे तो क्या हो गया नौ हो गया। ह की इंग्लिश क्या होती है, एच होती है, और ई की मात्रा लगी है तो आई लगा देंगे तो ई की मात्रा हो गई। और बिंदी लगा हुआ है तो एन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा नहीं। है के लिए ऊपर मैंने आपको बताया कि HAI लिख देंगे तो है हो जाएगा, एस से हो गया और AI से है की मात्रा हो गई तो क्या हो जाएगा है। और कैसे लिखेंगे, औ लिखते हैं, AU से होता है औ, क्या हो गया ये औ हो गया। और र के लिए क्या करेंगे, आर लिख देंगे क्या हो जाएगा और। तुम्हारी कैसे लिखेंगे, तो की इंग्लिश क्या होती है, टी होती है, और यू की मात्रा के लिए ये हो गया तू हो गया। एम लिखा हुआ है तो एम लिख देते हैं। और ह के लिए क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। आ की मात्रा के लिए क्या करेंगे, ए लगाएंगे। और र के लिए क्या करेंगे, आर लिखेंगे। और ई की मात्रा के लिए आई लिख देंगे, क्या हो गया तुम्हारी। फरमाइशों कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो फ की इंग्लिश क्या होगी, एफ होगी, और उसमें मात्रा नहीं लगी इसलिए लगा देंगे। और र की इंग्लिश आर होगी, क्या हो गया फर हो गया। अब माँ कैसे लिखेंगे, तो एम से म हो गया, और आ की मात्रा है तो ये फरमा हो गया। ई के लिए क्या करेंगे, आई लिख देंगे तो ई हो गया। और स बड़ा सा के लिए क्या लिखेंगे, SH हो गया। और ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देंगे, और बिंदी के लिए क्या करेंगे, एन लिख देंगे, क्या हो जाएगा फरमाइशों। का कैसे लिखेंगे, तो के से हो गया क, और आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे तो क्या हो गया का। सिलसिला कैसे लिखेंगे, तो एस से होता है स, और ये आई छोटी मात्रा लगी तो आई लिख देंगे तो क्या हो गया सी हो गया। और लॉ की इंग्लिश एल हो गया, ये सिल हो गया। और फिर सिला कैसे लिखेंगे, तो स लिख देंगे, और ये छोटी के लिए फिर आई लगा देंगे तो सिलसी हो गया। अल्लाह कैसे लिखेंगे, ए लिख दिया, और आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया तो क्या हो गया सिलसिला। लो कैसे लिखेंगे, तो लॉ की इंग्लिश एल हो गई, और ओ हो गया तो क्या हो गया लो। फिर कैसे लिखेंगे, होता है PS से भी फ बनता है, F से भी फ बनता है, और PS से भी फ बनता है। और छोटी के लिए क्या करेंगे, आई लिख देंगे, और र के लिए क्या करेंगे, आर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा फिर। से कैसे लिखेंगे, तो स की इंग्लिश क्या होती है, एस होती है, और ए की मात्रा के लिए ई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा से। शुरू कैसे लिखेंगे, तो बड़ा श किससे होता है, SS से होता है बड़ा श। ऊ की मात्रा तो यू लिख देंगे तो क्या हो गया शू हो गया। और रू कैसे लिखेंगे, ये आर लिख दिए तो र हो गया, और यू लिख दिए तो ऊ हो गया तो क्या हो गया शुरू। HO कैसे लिखेंगे, एस से हो गया ह, और ये ओ है तो ओ की मात्रा के लिए हो गया तो हो गया। गई कैसे लिखेंगे, तो ग की इंग्लिश क्या होती है, जी होती है, मात्रा कोई है नहीं इसलिए लगा देंगे तो क्या हो गया ग हो गया। और बताया कि आई का इस्तेमाल छोटी और बड़ी के लिए होता है तो आई लिख देंगे तो क्या हो जाएगा गई। महाभारत कैसे लिखेंगे, म की इंग्लिश क्या होती है, एम होती है, मात्रा नहीं इसलिए ए लिख देंगे। और उसके बाद ह लिखा हुआ है तो एच लिख देंगे, आ की मात्रा है तो फिर ए लिख देंगे। अब भारत कैसे लिखेंगे, BS से होता है भौल होता है,
और फिर आ की मात्रा के लिए आ की मात्रा लगा दिया, र के लिए आर लगा दिया, और तो के लिए क्या किया, टी लिख दिया, तो क्या हो गया, महाभारत। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में बताए गए वर्ड और सेंटेंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और जिससे आपको व्हाट्सएप पे चैटिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हिंदी की इंग्लिश और इंग्लिश की हिंदी अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को दोस्तों को जरूर शेयर करें, हाइप भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।